कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वो कर्नल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा नितेम, दूसरा लोआक और लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर कीरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी कीरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कीरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नितेरी, जिसको वो अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती, जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितेरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वो सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितेरी टूट जाती है। इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा तादाद में मशीनरी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में सेव करता है जब वो जिंदा था। और वो मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वो अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमने पिछले 1 साल में इतना ज्यादा काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले इन पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये अब पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमको जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल कर्नल को वहाँ भेजती है। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वो वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार हैं। कर्नल वहाँ पड़े बैटल रॉबर्ट सूट को चेक करता है और उस पर अपना ही नाम देखकर समझ जाता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा लोआक अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नितिरी सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो उन बच्चों को बिना कोई आवाज करे वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, पर कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड हैं, क्योंकि पिंडोरियंस की 4 ही उंगली होती है और इनकी 5 थी। कर्नल लोआक को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोआक से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही कीरी को मारने जाता है तो स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है, उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उससे 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल रॉबर्ट सूट की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि वो आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल जनरल के आने का इंतजार करता है, पर उससे पहले ही जैक और नितेरी वहाँ आ जाती है और फिर उनकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीरी रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक से उस टॉर्चर को रोक देता है। उस टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। अब कर्नल जनरल से कहता है कि ये मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उससे कहती है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो उससे सब उगलवा लेंगे। नितिरी वहाँ से जाने से मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं, और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को खत्म कर देंगे। इस बात को समझती हुई वो रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखते ही तुरंत फेंक देता है। असल में वो अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्याचार करे और बेगुनाहों को जान से मारा है। कर्नल स्पाइडर
स्पाइडर से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का दबाव भी नहीं दूंगा। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग करके अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद मेटकानिया लीफ आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पे रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वो जैक से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक कहता है, हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगली वासी हो और हम पानी के, तुम्हारी कोई भी कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है, हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते। और कीरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है, ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है, मेरे भी वैसे ही हैं और माँ एवा ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझको कबूल किया है और अब मैं तुम में से एक हूँ। तभी नीतीरी बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वीवासियों को हराकर हमारे कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, और तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत कराता है। तो सरदार जैक से कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है, इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार न समझे। और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज्यादा समय पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे। वो उनकी तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुलाकर उनसे लोआक का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी ही बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की ओआक को सांस खींचना और देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। कीरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बेंजिस को चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिस उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कर्नल मर गए और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंजिस की सवारी करता हुआ वहाँ आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के कीरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी नितेम और लोआक वहाँ आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं। कीरी ये देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोआक को भेजकर उन सभी से माफी मांगने को कहता है। फिर वो नित्यम से पूछता है, क्या तुमने उन सबको बहुत मारा? वो कहता है, हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये अच्छी बात है। नित्यम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। लोआक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लोआक को माफ करके अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोआक उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। वो थ्री ब्रदर पहाड़ी पर पहुंचकर लोआक से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लोआक वैसे ही करता है, पर वो उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया एक व्हेल मछली के जैसे दिखने वाले टुलकुन जीवों का होता है और एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोआक अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने की वजह से लोआक की सांसें खत्म होने लगती हैं। अब वो वहाँ से बाहर निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टुलकुन उसको देख लेता है और अब उस पर उसे मारने के लिए हमला करता है। और जैसे ही उसके नजदीक आता है तभी एक और टुलकुन उल्टा उस पर ही हमला कर देता है। पर इतने में लोआक अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उस टुलकुन ने उसकी जान बचा ली है। वो उसे सतह पे ले आया था। इसके बदले वो टुलकुन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोआक उसके दूसरे कटे हुए पंख को देखकर उससे इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर टुलकुन उसको कोई जवाब नहीं देता। इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझको माँ एवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। अब वो लोग लोआक को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं। तभी लोआक टुलकुन को वापस भेजकर घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बता देता है और उनसे उसके कटे हुए पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पायकन है और
उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है।